बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जैसा कि अदिति ने शुरुआत में बताया कि हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की जो अष्टमी तिथि से जुड़ी हुई हैं और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो नवरात्रि की हर तिथि अपने आप में मूल्यवान है, कंप्लीट है, लेकिन अष्टमी और नवमी का महत्व ज़्यादा होता है। अष्टमी तिथि का महत्व क्या है भाई? नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माता महागौरी। और अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। खास तौर से जो पहले दिन रखते हैं वो 8वें दिन भी रखते हैं आमतौर पे, और जो लोग 9 दिन रखते हैं वो तो रखते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर पर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का प्रावधान होता है, यानी अष्टमी तिथि पर कन्या की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं तो इससे मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। जैसा विवाह, जिससे विवाह आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तपस्या करते हैं तो आपको वरदान अवश्य मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पंचांग के हिसाब से अष्टमी और नवमी तिथि एक बार पड़ जाती है, एक दिन में पड़ जाती है। ऐसे में हम सुबह अष्टमी की पूजा करते हैं और शाम को नवमी की पूजा करते हैं। अगर अलग अलग है, जैसे इस बार अष्टमी तिथि अलग है, नवमी तिथि अलग है, तो हम अष्टमी की देवी की पूजा अष्टमी को करेंगे, नवमी की देवी की पूजा नवमी को करेंगे। जहां तक कन्या पूजन का प्रश्न है उस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन लोग अपने परिवार की मान्यताओं के हिसाब से, बहुत सारे परिवारों में अष्टमी को पूजन होता है और बहुत सारे परिवारों में नवमी को पूजन होता है। आप अपनी श्रद्धानुसार पूजा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माता महागौरी नव दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती हैं, और अगर इनकी महिमा हम समझें तो माता पार्वती ने जब कठोर तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो उनका शरीर काला पड़ गया, और जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तो अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके ऊपर छिड़क दिया, और उसके बाद उनका वर्ण बहुत गोरा हो गया, बहुत गौर वर्ण की हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ा माता महागौरी। कैसे करेंगे इनकी पूजा? पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करें। श्वेत वस्त्र पहनने के लिए मैं नहीं कहूंगा महिलाओं को, पुरुष पहन ले, कोई बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें। और नवरात्रि की पूजा, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, कि मध्यरात्रि में ज़्यादा बेहतर होती है। माता के सामने दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। तो माता महागौरी का श्वेत वस्त्रों में ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें, और माता महागौरी का जो मुख्य मंत्र है, जो मूल मंत्र है, वो है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर ये पूजा मध्यरात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। रात का मतलब 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो वो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। देखिए अदिति, माता महागौरी की पूजा सामान्यतः की जाती है मनचाहे पति को प्राप्त करने के लिए, जो सामान्यतः इनकी पूजा होती है। लेकिन इसके अलावा माता महागौरी की जो कृपा है वो अगर आपके ऊपर हो जाए तो आपको जीवन में अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिल सकता है।
तो चाहे मामला शीघ्र विवाह का हो या अच्छे वैवाहिक जीवन का हो या देवी की भक्ति प्राप्त करने का हो, जैसी भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मन में रख करके आप माता महागौरी की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे परिवारों में अष्टमी को भोजन कराते हैं, बहुत सारे परिवारों में नवमी को भी भोजन कराते हैं। वो आपकी अपनी पारिवारिक मान्यता पर निर्भर करता है, लेकिन अष्टमी पर ज्यादातर लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। हमारे लिए नारी एक आदर का, श्रद्धा का केंद्र है, देवी का स्वरूप है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजा करने की और भोजन कराने की परंपरा है। 12 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका होती है उसकी पूजा की जाती है, उसको भोजन कराया जाता है, उससे आशीर्वाद लिया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल अष्टमी नवमी के दिन ही कन्या पूजन का नियम है। वास्तव में नवरात्रि के हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए और हर दिन होता है अगर हम तकनीकी रूप से देखें, लेकिन ज्यादातर लोग सुविधा के हिसाब से अष्टमी और नवमी को पूजा करते हैं। 2 साल से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान है, यानी 12 साल के पहले जितनी भी उम्र है बालिका की उसकी पूजा की जाती है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। जैसे 2 साल की जो बालिका है उसका नाम अलग होगा, 8 साल की जो लड़की है उसे कहते हैं गौरी, अष्टवर्षा भवेद गौरी, शांभवी, दुर्गा। तो अलग अलग जो एज होती है उसके हिसाब से बालिकाओं को देवी का वो स्वरूप मिलता है और उनकी पूजा की जाती है। विधिवत देवी की तरह ही उनको पूजा जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, उपहार दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। कि ऐसा मानते हैं कि जो वैष्णव माता हैं उनके साथ एक लंगूर वीर भी थे, एक लंगूर भी थे जो उनके भक्त थे, उनके साथ थे। तो 9 कन्याओं के साथ पूजा होती है और उसके साथ एक बालक जिसको लंगूर वीर माना जाता है, देवी का भक्त माना जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। इसके पीछे का तर्क यही है। अतः नवरात्रि में हम 9 बालिकाओं की पूजा करें तो अच्छा है, क्योंकि देवी के 9 स्वरूप माने गए हैं और 9 स्वरूप के रूप में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा 9 बालिकाओं या 9 कन्याओं के रूप में होनी चाहिए। अब मान लिया 9 बालिकाएं नहीं मिल रही हैं, 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो जितनी कन्या आपको मिल जाती हैं, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, आप उन्हीं की पूजा करिए और उन्हें विधिवत एक ऊंचे आसन पर बैठाइए, उनके चरण धुलाइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनको उपहार प्रदान करिए। जैसा पहले ही अदिति ने पूछ लिया, उसका उत्तर यही है कि 9 कन्याओं के साथ एक लंगूर वीर की पूजा भी होती है जो देवी के भक्त माने जाते हैं। तो उस रूप में किसी बालक को बैठाते हैं, लेकिन बालक भी बालक होना चाहिए, छोटा, यानी 12 वर्ष से कम का। तो ऐसे बालक को बैठा करके उसकी भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उससे भी आशीर्वाद लेते हैं और उसको भी उपहार देते हैं। देखिए, जैसा आपको शुरू में ही बताया कि माता महागौरी की पूजा 2 कारणों से करना फायदेमंद होता है। एक तो अगर आप बालिका हैं, लड़की हैं, मनचाहा विवाह करना चाहती हैं, वो नहीं हो पा रहा है, अड़चन आ रही है, तो आप माता महागौरी की पूजा करिए। दूसरा ये है कि अगर शादी हो चुकी है और आप सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुंदर हो, सुखद हो, तो भी आप माता महागौरी की पूजा कर सकती हैं। कैसे करेंगे? ये जो प्रयोग है ये बालिकाएं करेंगी। ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात को किया जाएगा। अष्टमी की रात को 11 से 1 के बीच में पीले वस्त्र धारण करके बालिकाएं माता महागौरी की पूजा करेंगी। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का, छोटा हो या बड़ा हो, वो उन्हें अर्पित करिएगा। इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। 108 गुणे 3 या 108 गुणे 11। मंत्र क्या है? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है
हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मनचाहा पति आपको चाहिए, मनचाहा वर आपको चाहिए। आप इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा अष्टमी की रात को माता महागौरी का स्मरण करके जपिएगा और मंत्र जप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। अपने पर्स में रख लें या जहां आप सोती हैं वहां रख लें या अपने सिरहाने रख लें। अपने साथ इसको रखे रहें और जब आपका विवाह हो जाए तब भी आप इसको अपने पास रखे रहिएगा, क्योंकि ये आपके वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने में आपकी सहायता करेगा।